अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चीज़ी चिकन स्नैक्स की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। जितनी ये रेसिपी दिखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी बहुत मज़ेदार है। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएँ, कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बवक्त मौसूल हो सकें। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले बोनलेस चिकन चाहिए, जो कि हमने 500 ग्राम्स यानी कि आधा किलो चिकन था मेरे पास बोनलेस, वो मैंने एक साफ़ सुथरे बॉल के अंदर डाल दिया है मैंने। ये आप देख सकते हैं छोटी छोटी क्यूब्स हैं, ज़्यादा बड़ी क्यूब्स नहीं रखनी। अब सबसे पहले हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून सोया सॉस के ऐड कर देना है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस या फिर आप हॉट सॉस भी डाल सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड सॉस का ऐड कर दिया था इसके अंदर। 2 टेबल स्पून विनेगर यानी कि वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका डाल देना है आपने, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। और मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया था। सॉल्ट आपने हस्बे ज़ायका ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया था। हाफ़ टी स्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया था। या आप रेड चिली को एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा तीखी खानी है तो आप ज़्यादा तीखी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने चिकन पाउडर का ऐड किया इसके अंदर। इससे बहुत ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर जो इन्हेंस हो जाएगा। चिकन की प्रोडक्ट जो भी आप बना रहे हो तो उस पर चिकन फ्लेवर आप डाल सकते हैं चिकन पाउडर का, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट आता है। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि चिकन के ऊपर सारे मसाले बहुत अच्छे तरीके से लग जाएँ। और इनको आपने मैरिनेट करने के लिए हाफ़ एन आवर लाज़मी छोड़ देना है, मैरिनेट करके ढक के रख दीजिए, ताकि सारा जो जूस है इन सब चीज़ों का, मसालों का, वो चिकन के अंदर रच बस जाए। तो जब हम बनाएंगे तो हमारा जो चिकन होगा बहुत जूसी बनेगा और टेंडर हो जाएगा। तो इसको आपने ढक कर रख दीजिए। एक चुटकी आपने फूड कलर भी इसके अंदर ऐड कर देना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, क्योंकि इससे चिकन का जो रंग आता है वो बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा एक चुटकी रेड फूड कलर ऐड करूँगी। अब ये फूड कलर को भी आप चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ताकि चिकन के ऊपर इसका बहुत खूबसूरत सा आप देख सकते हैं रेड कलर आना शुरू हो गया है। रेड ऑरेंज कलर का मेरे पास फूड कलर था। अब साथ ही इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। इससे बहुत ज़बरदस्त इसका एक तो टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर, और इसकी जो चिकन की स्मेल होती है वो भी चली जाती है। तो इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और अब इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दीजिए। अब आप एक पैन ले लीजिए और उसके अंदर 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दीजिए। जब ऑयल गर्म हो जाए तो साथ ही उसके अंदर 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर देना है हमने। अब बटर इतने मेल्ट हो रहा है तो साथ ही हमने इसके अंदर जो मैरिनेटेड चिकन था हमारा, हमने आधे घंटे के लिए रखा हुआ था, वो मैरिनेटेड चिकन हमने साथ ही इसके अंदर डाल देना है। और जो मसाला बॉल के अंदर रह गया है वो भी एक से पानी डाल के और इसी चिकन के अंदर डाल दीजिए। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 5 मिनट आपने इसको हाई फ्लेम के ऊपर पका लेना है। 5 मिनट जाके ये जब पानी जो है वो खुशक होना शुरू हो जाएगा। 5 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर आपने पकाना है चिकन का। और अब इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करना है और इसको कवर करके आपने रख देना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। और इसको आपने 10 मिनट के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर इतना पका लेना है कि चिकन टेंडर हो जाए। 10 मिनट के बाद आपने इसके अंदर वेजीज़ ऐड कर लेनी है। मेरे पास कैप्सिकम, कैबेज और कैरेट था, मैंने उसको स्मॉल चंक्स के अंदर काट के मैंने डाल दिया था। इसके अंदर आप कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं और ब्रोकली भी ऐड कर सकते हैं। ब्रोकली का ये बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है और हेल्दी भी फूड है ज़रा। तो इन सारी वेजेस को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि जो चिकन का मसाला है वो इन वेजेस के ऊपर भी आ जाए, इनके अंदर भी टेस्ट आ जाए। इनको हाई फ्लेम के ऊपर आपने पका लेना है, कवर करके रखें इसको और इतना पका लें कि पानी जो है उसका खुशक हो जाए। 5 से 10 मिनट लगेंगे पानी खुशक होने में। आप जब यहाँ पे देखेंगे तो पानी खुशक हो चुका होगा। अब मेरे पास एक चेडर चीज़ का पैकेट था, वो डाल दिया और 2 मोज़रेला के स्लाइसेस थे, मैंने वो इसके अंदर ऐड कर देना है। चीज़ आप अपने हिसाब के से ऐड कर सकते हैं, जितना आपने डालना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ज़्यादा या कम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैंने ली है बारबेक्यू सॉस और बारबेक्यू सॉस के मैंने पहले 1 टेबल स्पून डाला है, इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए हो, इसका फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए हो, तो आप मैंने 1 टेबल स्पून और ऐड कर लेना है। जैसा कि मैंने टेबल स्पून ऐड किया, यानी कि 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किए थे। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और हाई फ्लेम के ऊपर अब आपने इसको पकाना है। इतना पका लेना है कि पानी जो है वो खुशक हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से पानी खुशक हो चुका है। तो आपने अब इसको साइड पे करके रख देना है। और अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर चारकोल फ्लेवर भी दे सकते हैं। चारकोल फ्लेवर से भी इसका बहुत ज़बरदस्त सा एक टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दें। मैंने यहाँ पे अलबेकर का होल व्हीट फ्रोज़न पराठा लिया है। आप यहाँ पे पफ पेस्ट्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक पराठा इस तरह से लेकर और इसके दोनों तरफ से साइडें अनकवर करके
क्योंकि ये रैप हुआ हुआ होता है, तो आप इनको अनकवर करके और आराम से यूज़ कर सकते हैं फ्रोज़न पराठा को। अब मैंने हाफ़ कट कर दिया था दरमियान से, और एक पोर्शन के ऊपर मैंने जो चिकन फिलिंग हमने तैयार की थी वो हमने एक पोर्शन के ऊपर रख देनी है। अच्छे तरीके से उसको आपने फिल कर लेना है। ज़्यादा फिल नहीं करना, क्योंकि जो हमारा जो फिर पराठा होगा उसके अंदर से फिलिंग निकलना शुरू हो जाएगी बाहर की तरफ, बंद करने में भी ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने एक सिरा उठाकर और दूसरे सिरे की तरफ ले आना है और उसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना जेंटली। तो जो फिलिंग होगी वो इस तरह से देखें, अगर थोड़ा सा सॉस बाहर आ रहा है तो उसको साफ़ कर लीजिए, रिमूव कर लें और अच्छे तरीके से उसको प्रेस कर लें दोनों तरफ से। फ़ोक चाहें तो आप फ़ोक यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर, मैंने भी फ़ोक यूज़ किया है अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका ये बंद होना चाहिए एजेस, ताकि हमारी फिलिंग बाहर ना आए। तो ये देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने जो है वो एजेस पे मैंने फ़ोक यूज़ किया है। इससे एक छोटा-सा प्यारा-सा पैटर्न भी बन जाता है। पैटर्न आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने भी पैटर्न बनाने की ट्राई किया था, पर मेरे से बना नहीं। तो मैंने सिर्फ़ ये फ़ोक वाला ही पैटर्न जो है वो डिज़ाइन बना दिया है। ये इसको साइड पे रख देंगे और अब एक दूसरा जो हिस्सा था इसका, उसके अंदर भी हम हाफ़ पोर्शन पे पहले चिकन की फिलिंग रख देंगे। ज़्यादा फिल नहीं करना और इसको दूसरे हिस्से को पकड़ के और पहले हिस्से की तरफ ले आएँगे, यानी कि पहले कोने से दूसरे कोने को मिला देंगे और जो एक्सेस हमारे पास फिलिंग निकलेगी वो उसको रिमूव कर देंगे। ये देखिए मैंने पैटर्न बनाने की कोशिश की थी मगर मुझसे नहीं बना, तो अब इस तरह से बना के रख लेंगे। अब एक पैन ले लेना है, उसके अंदर ऑयल डाल देना है, ऑयल को गर्म होने देना है और जो हमने ये अपने पैटीज़ बनाए थे, स्नैक्स बनाए थे, उनको हमने हॉट ऑयल के अंदर डाल देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर डाल पकाना है आपने इसको, और आप चम्मच यूज़ कर सकते हैं, स्पून आप यूज़ करें ऑयल डालने के लिए। 2 से 3 मिनट आपने पकाना है और उसके बाद टर्न कर देनी है आपने साइड। 2 से 3 मिनट आपने हर तरफ से पकाने हैं, यानी कि नीचे से भी 2 से 3 मिनट और ऊपर वाली साइड भी 2 से 3 मिनट पका लेना है। इतना पका लेना है गोल्डन कलर आ जाए दोनों तरफ। तो आपने अब इसको ये देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है हमारा। क्रिस्पी पराठा बन जाता है ये, पराठा रोल बन जाता है क्रिस्पी। आप इसको स्नैक बना सकते हैं, इसको कह सकते हैं, और टी टाइम के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। और इस तरह से हम इसको अब रिमूव कर देंगे ऑयल में से। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखने में इतना प्यारा लग रहा है तो खाने में कितना ज़बरदस्त होगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह से हम सारे जो स्नैक्स हैं उनको बना लेंगे। पार्टी टाइम के लिए भी बहुत ज़बरदस्त ये आइडिया है। इस स्नैक्स को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम पार्टी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसको सर्व करें केचप या इमली चटनी के साथ। इमली की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अपलोड है, इसको ज़रूर आप ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। जाते जाते सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सके। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।